हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं जनरलाइज्ड ब्लॉक डायग्राम ऑफ एन इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम। तो इन जनरल एनी इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम और इक्विपमेंट हैव दिस फॉलोइंग बिल्डिंग ब्लॉक्स। कोई भी इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम या इक्विपमेंट हमने ले लिया तो उसमें इन जनरली कॉमनली ये हमें ब्लॉक्स उसके अंदर के बिल्डिंग ब्लॉक्स से दिखाई देंगे। तो सबसे पहला है एसी मेन सोर्स। हमारे अंदर घरों के अंदर या ऑफिसेज इंडस्ट्रीज के अंदर जो भी इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई आता है वो हम इसके ले लेते हैं पावर आउटलेट के ज़रिए से एसी मेन सोर्स लेते हैं। वो हम सर्किट प्रोटेक्शन सेक्शन में के डिवाइसेस को देते हैं। उसमें कई प्रकार के डिफरेंट काइंड ऑफ फ्यूजेस लगाए थे। फ्यूजेस, स्विचेस, रिलेज, कॉन्टेक्टर्स और डिफरेंट टाइप्स ऑफ सर्किट ब्रेकर्स। तो ये सब डिवाइसेस इसके अंदर लगवाए होते हैं और वो डिवाइसेस और कोई मशीन्स में सर्ज प्रोटेक्शन यूनिट्स भी लगवाए होते हैं। तो ये सारे जो डिवाइसेस है ये इनपुट पावर के जो फ्लक्चुएशंस होते हैं या फिर कहीं पे शॉर्ट सर्किट, ओपन सर्किट जो अपन या फिर कोई कंपोनेंट फॉल्टी हो तो ये जो सिस्टम में जो भी कुछ प्रॉब्लम आता है तो ये ट्रिप करके सब पूरे सिस्टम को सर्किटरी को बचाते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं। उसके बाद उसका जो आउटपुट होगा और एडिशनल एनर्जी सोर्सेस को जाएगा। एंड एडिशनल एनर्जी सोर्सेस एक इसलिए कि हमको अगले सर्किटरी में, अगले इलेक्ट्रॉनिक सेक्शंस में, सर्किटरी में जो है वो डिफरेंट वोल्टेजेस के एसी और डिफरेंट वोल्टेजेस के डीसी की रिक्वायरमेंट होती है। उस हिसाब से यहाँ से एसी स्टेप डाउन करके और एसी टू डीसी कन्वर्ट करके यहाँ से हम अलग अलग एसी और डीसी वोल्टेजेस निकलवाते हैं। तो इसके लिए एसी के लिए 24, 48, 110 वोल्ट्स एसी की ज़रूरत पड़ती है। तो 230 को हम स्टेप डाउन करते हैं स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर के ज़रिए या फिर स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर लगवा के या एसी टू एसी कन्वर्टर जैसे साइक्लो कन्वर्टर्स रहते हैं या फिर डीसी टू एसी इन्वर्टर ये इनका जो आउटपुट होता है वो हम अलग अलग वोल्टेजेस, एसी वोल्टेजेस के रूप में लेते हैं। और डीसी के लिए हमको 3, 5, 9, 12, 24 वोल्ट्स डीसी की ज़रूरत होती है। तो डीसी के लिए एसी टू डीसी कन्वर्टर जैसे रेक्टिफायर का आउटपुट हो, एसएमपीएस स्विच मोड पावर सप्लाई का आउटपुट या फिर यूँ कहें कि अलग से सेल्स या बैटरीज लगवा के उसका आउटपुट हम डीसी के स्वरूप में लेते हैं। और ये सब अलग अलग एसी और डीसी वोल्टेजेस और सर्किट प्रोटेक्शन डिवाइस से होते हुए हम इलेक्ट्रॉनिक सर्किट के सेक्शन को एज अ डिफरेंट एसी और डीसी वोल्टेज इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स के रूप में देते हैं। तो ये एडिशनल जो सर्किट प्रोटेक्शन डिवाइसेस लगवाया है ये इस वही डिवाइसेस है जो हमने डिस्कस किया है, फ्यूजेस, स्विचेस, रिलेज इत्यादि। तो ये जो है ये क्या करते हैं और कुछ
इसमें भी कुछ प्रॉब्लम आया, ये जो हमने एसी और डीसी निकाले हैं अलग अलग, तो इसमें कुछ पावर फ्लक्चुएशन या कुछ प्रॉब्लम आ गया, शॉर्ट सर्किट से ओपन सर्किट अगले सर्किटर में, तो ये भी ट्रिप करने के लिए इनको भी लगवाए होते हैं, ये एडिशनल होते हैं। उसके बाद ये जो हमने अलग अलग एसी और डीसी इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स यानी कि इलेक्ट्रिकल वोल्टेजेस जो ले, वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स के स्वरूप में ये हम इनपुट देते, अलग अलग इनपुट देते। इलेक्ट्रॉनिक सर्किट बिल्डिंग ब्लॉक होता है, इसके अंदर सब सेक्शंस होते हैं, ये अलग अलग सब सेक्शन को जैसा जैसा जिसकी जो जो वोल्टेजेस की ज़रूरत पड़े वो सब इसमें इनपुट ये सब चले जाते हैं। और इनके पैरेलल में ये इलेक्ट्रिकल इनपुट सिग्नल्स के पैरेलल में डिफरेंट काइंड ऑफ सिग्नल्स फ्रॉम डिफरेंट काइंड ऑफ सोर्सेस, यानी कि अलग अलग जो सिग्नल्स है वो हम इनपुट में इसके पैरेलल में देते हैं, इलेक्ट्रिकल एसी और डीसी इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स के पैरेलल में ये देते हैं। तो इसमें समझो इन केस ऑफ कम्युनिकेशन सिस्टम में क्या होता है कि ट्रांसमिटेड जो आरएफ एनालॉग सिग्नल है वो आरएफ एनालॉग सिग्नल हम इसके अंदर जो सर्किट रिसीवर सब सेक्शन होता है, रिसीवर सब सेक्शन को हम देते हैं। ठीक उसी तरह इसके अंदर ये इलेक्ट्रॉनिक सर्किट सेक्शन है, इसके अंदर एक सब सेक्शन होता है इनबिल्ट, तो ऑसिलेटर का इनबिल्ट ऑसिलेटर का सब सेक्शन होता है। वो ऑसिलेटर क्या करता है कि एसी सिग्नल्स प्रोवाइड करता है, जैसे साइनोसॉइडल हो, शॉर्ट टूथ, ट्रायंगुलर या स्क्वायर हो एसी सिग्नल। ये जो है ये जैसा जैसा सब सेक्शंस को रिक्वायरमेंट जहाँ जहाँ हो वो वहाँ एसी सिग्नल्स इनबिल्ट रहता है, वो ऑसिलेटर्स सब सेक्शन वो वहाँ वो प्रोवाइड करता है। और जैसा जैसा ज़रूरत पड़े वैसा स्टैंडर्ड सिग्नल्स भी प्रोवाइड करता है। कौन इनबिल्ट रहता है, वो भी इनबिल्ट यानी कि अंदर ही ये सर्किटरी के अंदर ही इलेक्ट्रॉनिक सर्किट सेक्शन यहाँ पे है, उसके अंदर ही सब सेक्शन रहता है ऑसिलेटर सब सेक्शन, या साथ ही साथ पल्स या सिग्नल या फंक्शन जनरेटर का जो सब सेक्शन रहता है वो क्या करता है कि स्टैंडर्ड सिग्नल प्रोवाइड करता है, स्टैंडर्ड सिग्नल इनपुट देता है जहाँ जहाँ भी रिक्वायरमेंट हो उस वहाँ वहाँ वो स्टैंडर्ड सिग्नल प्रोवाइड करता है। स्टैंडर्ड सिग्नल में पल्स या 10 ऑफ पल्सेस होते हैं या पल्स होता है, रैम्प स्टेप, ये जो सिग्नल्स होते हैं ये स्टैंडर्ड सिग्नल्स, ये वो हमारा पल्स जनरेटर या फंक्शन या सिग्नल जनरेटर जो भी इनबिल्ट रहेगा उस वो प्रोवाइड करता है अलग अलग सब सेक्शंस में। तो साथ ही साथ इनपुट जो रहते हैं अलग अलग इनपुट के जो सिग्नल्स होते हैं या फिर इनपुट पेरिफेरल्स के जो सिग्नल्स होते हैं एनालॉग या डिजिटल फॉर्म में होते हैं, एनालॉग सिग्नल या डिजिटल सिग्नल वो एक्सटर्नली प्रोवाइड इसके अंदर हम करवाते हैं, इनपुट एज ए इनपुट इसमें चले जाते हो। तो साथ ही साथ जो इसका जो इनका जो आउटपुट निकलता है, कई कई एक आउटपुट होगा या एक से ज़्यादा आउटपुट्स भी निकलेंगे, तो जहाँ जहाँ आउटपुट निकलता है वो आउटपुट का जो है वो फ्रैक्शन ऑफ आउटपुट वो इस इलेक्ट्रॉनिक सर्किट सेक्शन का जो आउटपुट है वो क्या होता है कि फीडबैक होके इनपुट के अंदर चला जाता है, यानी कि फीडबैक पॉजिटिव फीडबैक या नेगेटिव फीडबैक होके फिर वो जो हम पेरिफेरल इनपुट्स या इनपुट्स दिए हैं आउटपुट का फीडबैक इनपुट के अंदर चला जाके वो फीडबैक एज ए फीडबैक सिग्नल भी हम इनपुट के स्वरूप में इलेक्ट्रॉनिक सर्किट सेक्शन को देते हैं। वो फीडबैक की ज़रूरत होती है कि इनपुट को करेक्शन करने के लिए टाइम के साथ। और उसके साथ साथ इलेक्ट्रॉनिक सर्किट जो बिल्डिंग ब्लॉक होता है इसके अंदर बहुत सारे एक से ज़्यादा सब सेक्शंस हो सकते हैं। एनालॉग का एक सेक्शन होगा, एनालॉग का सेक्शन होता है, साथ ही साथ डिजिटल का भी सेक्शन होता है।
इसके अंदर बहुत सारे एक्टिव और एक्टिव और पैसिव कंपोनेंट्स लगाए होते हैं, साथ ही साथ एनालॉग आईसीज, डिजिटल आईसीज और आईओ डिवाइसेस, इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइसेस, साथ ही साथ एनालॉग आईसीज और डिजिटल आईसीज, माइक्रो प्रोसेसर चिप्स, माइक्रो कंट्रोलर चिप्स, मेमोरी चिप्स और ये सब इनका जो ये मिसलेनियस कंपोनेंट्स इसके अंदर लगवाए होते हैं। तो इसमें क्या होता है कि सिग्नल का जो है, सिग्नल का जो हम इनपुट सिग्नल प्रोवाइड करते हैं, वो ये सभी इनपुट्स का इसमें क्या होता है, इनपुट सिग्नल्स का इसमें मैनिपुलेशन होता है, प्रोसेसिंग होता है, मैनिपुलेशन होता है, कन्वर्जन होता है, एम्प्लीफिकेशन आदि प्रोसेसेस इसके अंदर होते हैं। और वहाँ से इलेक्ट्रॉनिकली प्रोसेस्ड जो आउटपुट या आउटपुट्स है वो डिफरेंट, वो एक लोड लगा तो लोड को, या एक से ज़्यादा लोड लगा तो डिफरेंट लोड्स को चले जाते हैं। तो ये हो गया। और ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल के साथ साथ ये जो सिग्नल्स पैरेलल हम इनपुट में देते हैं, तो इन दोनों का, इलेक्ट्रिकल और ये पैरेलल सिग्नल्स का क्या होता है कि एडिंग अप होता है। आउटपुट में इनका दोनों का एडिशन होके आता है। जैसा कि समझो, मान लीजिए इसका 2 है और इसका 3 है, तो 2 और 5 ऐड होके 5, 2 और 3 ऐड होके 5 आउटपुट में आएगा, सर्किटरी के आउटपुट में। तो पैरेलल में एडिशन होता है, और सिग्नल्स अगर सीरीज में हो तो उनका मल्टीप्लिकेशन होता है। ये जो ब्लॉक डायग्राम है, मैंने मेरे तरीके से बनाए, हो सकता है या ये कहीं आपको देखने मिले या ना मिले। इसका स्क्रीनशॉट निकाल के लीजिए आप। ये उम्मीद करता हूँ आपने स्क्रीनशॉट निकाला होगा। अगले स्लाइड की ओर बढ़ते हैं। और ये हमने देखा है, एसी का एक्सप्रेशन ये होता है, वी इन इज इक्वल टू वी एम इंटू साइन ओमेगा टी। एसी मेन सोर्स हमने देखा है 230 वोल्ट्स या 50 हर्ट्ज, या 230 वोल्ट 50 हर्ट्ज, या 440 वोल्ट 50 हर्ट्ज एसी हम लेते हैं मेन सप्लाई आउटलेट में से। और इसका एसी का एक्सप्रेशन ये होता है, वी इन इज इक्वल टू वी एम साइन ओमेगा टी। सर्किट प्रोटेक्शन सेक्शंस में इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रोमैकेनिकल डिवाइसेस, जैसे कि डिफरेंट काइंड ऑफ फ्यूजेस, स्विचेस, रिलेज, कॉन्टैक्टर, डिफरेंट काइंड ऑफ सर्किट ब्रेकर्स, या कई कई केसेस में सर्ज प्रोटेक्शन यूनिट्स भी लगवाए होते हैं। हमने डिस्कस किया है। और बढ़ते आगे, इस थर्ड ब्लॉक था हमारा एडिशनल एनर्जी सोर्सेज। इसमें हमको कई सारे एसी वोल्टेज और डीसी वोल्टेजेस के सोर्सेज लगवाना पड़ता है। डीसी सोर्सेज के लिए हमको डीसी अलग सर्किट में 3, 5, 9, 12, 24 वोल्ट्स डीसी की ज़रूरत होती है। और उसके लिए हम अलग से बैटरीज या सेल्स लगवाते हैं, या फिर एसी टू डीसी कन्वर्जन करते हैं रेक्टिफायर्स का आउटपुट लेके। रेक्टिफायर्स के ज़रिए उसका आउटपुट, या एसएमपीएस का जो स्विचमेंट पावर सप्लाई, उसका भी आउटपुट यूज़ करते लिए डीसी के लिए। और एसी के लिए हमको 230 वोल्ट्स का स्टेप डाउन करना पड़ता है। 24, 48, 110 वोल्ट्स एट्सेट्रा इत्यादि एसी वोल्टेजेस की ज़रूरत होती है। तो उसके लिए हम स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर डीसी टू एसी, या जरा एसी टू डीसी हो गया, डीसी टू एसी कन्वर्टर का आउटपुट, या फिर एसी टू एसी कन्वर्टर जैसे साइक्लो कन्वर्टर्स का आउटपुट, ये सब इनका जो आउटपुट है, इनका हम एज ए सी वोल्टेज सोर्स यूज़ कर सकते हैं स्टेप डाउन करके। और फोर्थ था हमारा एडिशनल सर्किट प्रोटेक्शन सेक्शन। इसमें वही चीज़ें, वही हम डिवाइसेस लगवाते हैं, फ्यूजेस, स्विचेस, रिलेज, कॉन्टैक्टर्स, सर्किट ब्रेकर्स, लेकिन कम पेश या ज़्यादा पेश में लगवाते हैं। अगर हम बात करें इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट या इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम की, तो उसमें थोड़े कम हो गए, लेकिन हेवी मशीन लाइक सीएनसी में ये एडिशनल सर्किट प्रोटेक्शन सेक्शन में इसमें डिवाइसेस लगवाए ये ज़्यादा होंगे। तो
अभी फिफ्थ जो था हमारा एक्सटर्नल या इनबिल्ट पैरेलल इनपुट सिग्नल सोर्सेस, उसमें क्या होता है कि ये जो हम एसी और डीसी जो हमने अलग अलग वोल्टेजेस लिए हैं पिछले सेक्शन में, उसके साथ ही साथ उसके पैरेलल में हम कई सारे सिग्नल्स इनपुट में देते हैं इलेक्ट्रॉनिक सर्किट ब्लॉक को। और वो क्या होता है, जैसा कि इस कम्युनिकेशन सिस्टम के बारे में बात करेंगे तो ट्रांसमिटेड एनालॉग आरएफ सिग्नल वो करते हैं रिसीवर सब सेक्शन जो इलेक्ट्रॉनिक ब्लॉक के अंदर होता है। और जब हमको एसी सिग्नल्स के जैसे कि साइनोसॉइडल, स्क्वायर, ट्रायंगुलर या सॉटूथ वेव फॉर्म एसी सिग्नल्स होते हैं, ये इनकी अगर ज़रूरत पड़े तो उस इलेक्ट्रॉनिक सर्किटरी ब्लॉक के अंदर ये सब इनबिल्ट ऑसिलेटर का सब सेक्शन होता है अंदर ही, और वो हमें ये सब सिग्नल्स प्रोवाइड करता है, जैसा सर्किट को जैसा डिज़ाइन किया है या जैसा रिक्वायरमेंट सर्किट को उसके अनुसार। और अगर हमको सर्किट के रिक्वायरमेंट के अनुसार अगर हमको पल्स या ट्रेन ऑफ पल्सेस चाहिए या स्टेप रैम्प, ये स्टैंडर्ड सिग्नल्स अगर हमको ज़रूरत पड़ी तो उसके लिए इस इलेक्ट्रॉनिक सर्किटरी ब्लॉक के अंदर उसके लिए उसके लिए पल्स या सिग्नल या फंक्शन जनरेटर का अलग सा सब सेक्शन होता है उसके, वो क्या, या फिर इवन माइक्रो कंट्रोलर का जो चिप होता है वो भी आउटपुट देता है ये सिग्नल का। तो इन सिग्नल्स हम जैसे जैसे ज़रूरत पड़े इनके ज़रिए से हम ले सकते हैं। तो और अलग अलग जो इनपुट्स या फिर इनपुट पेरिफेरल्स होता है, पेरिफेरल्स यानी इनपुट डिवाइसेस, वो क्या करते हैं, एनालॉग और डिजिटल सिग्नल्स इनपुट्स में ये सर्किट के सब सेक्शंस को देते हैं। एनालॉग भी होते हैं और डिजिटल सिग्नल्स भी होते हैं। और ये जो सभी सिग्नल्स है, और साथ ही साथ जो फीडबैक सिग्नल्स हो, आउटपुट टू इनपुट, जो पॉजिटिव या नेगेटिव फीडबैक सिग्नल्स है, वो भी हम फीडबैक सिग्नल्स भी इनपुट में देते हैं। वो इनपुट के साथ इन इनपुट सिग्नल्स के साथ मिक्सअप होके आता है। और ये जो है ये सभी जो सिग्नल्स हैं, ये सिग्नल्स क्या होता है, जो हम एसी और डीसी इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स क्या है उनके पैरेलली हम फेड करते हैं, पैरेलल में देते हैं। और उसके परिणाम स्वरूप क्या होता है कि जो उनका आउटपुट निकल के आता है वो इन दोनों का, तो इलेक्ट्रिकल सिग्नल और वहाँ पे जो जो इंडिविजुअली जो हमने इनपुट दिया है सिग्नल का, उन सिग्नल के साथ इलेक्ट्रिकल सिग्नल का एडिशन होता है, और दोनों का एडिशन होके वो उसका आउटपुट निकलता है वहाँ से। तो इस प्रकार ये सर्किटरी बहुत कॉम्प्लेक्स और क्रिटिकल हो सकती है। अभी सिक्स जो ब्लॉक है वो है, ये मेन ब्लॉक हमारा और ये एरिया ऑफ कंसर्न है। इसमें क्या होता है कि एक या ज़्यादा सब सेक्शंस होते हैं वो, और एनालॉग का सेक्शन और डिजिटल का सेक्शन भी इसमें मौजूद होता है। इसमें कई सारे एक्टिव और पैसिव कंपोनेंट्स होते हैं, सेमीकंडक्टर डिवाइसेस होते हैं, एनालॉग आईसी, डिजिटल आईसी, आईओ पेरिफेरल डिवाइसेस होते हैं, माइक्रो प्रोसेसर, माइक्रो कंट्रोलर चिप्स, मेमोरी चिप्स, ये सभी प्रकार के जो मिसलेनियस कंपोनेंट्स और डिवाइसेस इसके अंदर लगवाते इसके अंदर रहते हैं। और इसमें क्या होता है कि जो सिग्नल हमने इनपुट या इनपुट्स में जो सिग्नल इनपुट्स दे हैं वो इलेक्ट्रॉनिक प्रोसेसेस होते हैं उन सिग्नल्स का, जैसे कि मैनिपुलेशंस होता है, कन्वर्जन, एम्प्लीफिकेशन इत्यादि इत्यादि, ये जो प्रोसेसेस इसके अंदर होते हैं। और जो फाइनल आउटपुट या आउटपुट्स होता है वो लोड के स्पेसिफिकेशंस के कंपेटिबल में रहता है या मैचिंग में रहता है। तो हम लास्ट में फाइनल एलिमेंट हमारा है लोड। तो लोड ये कंपोनेंट क्या करता है कि जो हमारी इलेक्ट्रॉनिकली डिलीवर्ड जो पावर है उसको कंज्यूम करके करके एक्सट्रैक्ट करके वो उसका अपने कार्य के लिए यूज़ करता है, वर्किंग के लिए। और ये
ये जो है ये जो डिलीवर्ड एनर्जी उसको अलग अलग प्रकार की एनर्जी में कन्वर्ट करता है। जैसा कि मोटर क्या करती है, इलेक्ट्रिकल पावर को रोटेशनल मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। और ये रेजिस्टिव, इंडक्टिव या कैपेसिटिव टाइप के होते हैं। और इनके एग्जांपल्स है लैम्प्स, अलग अलग प्रकार के लैम्प्स, मोटर्स, स्पीकर्स या डिस्प्ले यूनिट्स। ये कुछ एग्जांपल्स इसके हैं। इस वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में हम डायरेक्ट स्विच करेंगे इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट रजिस्टर के ऊपर। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। थैंक यू सो मच।